श्वेताश्वतर उपनिषद तीसरा व अंतिम भाग 5वां अध्याय। ज्ञान और अज्ञान दोनों उस अविनाशी अनंत उच्चतम परम ब्रह्म के भीतर छिपे हुए हैं। ज्ञान अमर है और वह अमरता की ओर ले जाता है, जबकि अज्ञान नश्वर है। यह बंधन का कारण है और यह मृत्यु और पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। और वह जो इन दोनों को चलाता है, जो इन दोनों पर नियंत्रण और शासन करता है, वह कोई और ही है, इन दोनों से अलग है और विलक्षण है। केवल वह एक परमेश्वर या परम ब्रह्म ही हर एक स्रोत पर शासन करता है। वह सभी आकारों, सभी रूपों और सभी कारणों पर भी शासन करता है। वह जो सभी जड़ और चेतन को अपने अधिपत्य में रखता है, अपने शासन में रखता है, और जिसने सबसे पहले जन्मे हिरण्यगर्भ को देखा था और उसे सभी शक्तियां प्रदान की थी, वही हिरण्यगर्भ सृजनकर्ता ब्रह्मा है और वही परम पुरुष परमेश्वर और सृजित जगत को जोड़ने वाली कड़ी है। वह भगवान जो एक के बाद एक अलग अलग जालों को फैलाता है और जो उन जालों को फैलाने के बाद प्रलय काल में उन सब को जगत से खींच लेता है, वह परमेश्वर पुनः पहले की तरह देवों को सृजित करता है और सृजित कर उन पर अपना आधिपत्य और शासन स्थापित करता है। जैसे सूर्य उदय और प्रकाशित होकर सभी दिशाओं को ऊपर, नीचे और बीच में प्रकाशित करता है, ऐसे ही वह एक आराध्य परमेश्वर गर्भ से उत्पन्न सभी जीवों पर शासन करता है। वह उन सभी शक्तियों पर भी शासन करता है जो स्वयं जगत के अस्तित्व का कारण है, जैसे कि 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश। वह सबका स्रोत और मूल आधार है। वह अपनी प्रकृति स्वयं विकसित करता है। जो पक सकता है उन्हें वह पकाता है। इन पकाए जाने वाले पदार्थों को वह विभिन्न गुणों में परिवर्तित करता है और इन गुणों को वह जीवों में बांटता है। वह एक परमेश्वर ही सारे जगत पर शासन करता है। वेदों के रहस्य उस परम ब्रह्म को जो उपनिषदों में छिपे हैं, अर्थात वेदों के स्रोत और मूल आधार ब्रह्म को ब्रह्मा अच्छी तरह से जानते हैं। देवता और पुराने ऋषि मुनि जो इसे जानते थे, वे भी उसकी प्रकृति के बन गए और वे वास्तव में उसमें विलीन होकर अमर हो गए। लेकिन जीवात्मा जिसमें प्रकृति के गुण हैं और जो वह कर्म करने वाला है जिस कर्म का फल होता है, उसे अपने किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा। वह जीवात्मा 3 गुणों अर्थात सत्व, रजस और तमस, इन गुणों के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। कर्मों के अनुसार तथा कर्मों से ही प्रेरित होकर वह धर्म, अधर्म और ज्ञान रूपी 3 मार्गों में गमन करता हुआ नाना योनियों में विचरण करता है। वह अंगूठे जितना बड़ा है, वह सूर्य जैसा प्रकाशमान है, वह बुद्धि और अहम से संपन्न है, लेकिन बुद्धि और अहम से संपन्न वह सुई की नोक जितना लगता है। जीव के तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों ने उसे ऐसा ही देखा है। जीवात्मा जो कि बाल की नोक के 100वें हिस्से का 100वें हिस्सा जितना है, वह इतना छोटा और सूक्ष्म होते हुए भी अनंतता की क्षमता रखता है।
जीव ना तो नर है, न मादा है, और ना ही नपुंसक है। वह जिस शरीर में जाता है वह उस जैसा ही हो जाता है। जीवात्मा तो भेद शून्य है। जीवात्मा का जन्म होता है और वह सोच, स्पर्श, दृष्टि, मोह और अन्न तथा पेय अथवा जल की बहुतायत से बढ़ता है और विकसित होता है। कर्मों के अनुसार मिलने वाले विभिन्न शरीरों को क्रम से वह बार बार प्राप्त करता है। जीवात्मा कर्म अनुसार या शरीर के गुणों से युक्त होने के कारण स्थूल और सूक्ष्म रूप ग्रहण करता है, परंतु उनसे उसके इस संयोग का कारण तो कोई दूसरा ही है। परम ब्रह्म परमेश्वर ही वह कारण है जिसे ज्ञानियों ने देखा है। वह है जो बिना आदि और अंत के है। वह है जो अराजकता, हलचल और शोर शराबे से अनछुआ और स्थिर रहता है। वह सबका सृजन करने वाला, बहुत से रूपों और आकारों वाला है। उस अकेले ने ही सारे ब्रह्मांड को अपने आलिंगन में लिया हुआ है। वह है जो उस एक परमेश्वर को जान जाता है। वह अज्ञानता के सारे बंधनों से छूट जाता है, जिसका कारण इच्छा और कर्म है। वह है जिसे मन द्वारा ग्रहण किया जाना है। वह है जो शरीर रहित है। वह है जो अस्तित्व और अनअस्तित्व दोनों का कारण है, अर्थात जो उत्पत्ति और संहार करने वाला है। वह दयावान, कृपालु और शुभ है। सृष्टि और उसके भोगों को रचने वाला है। उस दैवी परमेश्वर को जो जान जाते हैं वे अपना शरीर पीछे छोड़ जाते हैं। वे शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय। कुछ विद्वान निहित प्रकृति अर्थात स्वभाव को जगत का मूल कारण बताते हैं और कुछ समय या काल को मूल कारण बताते हैं, लेकिन ये दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि ये दोनों मोहित और भ्रमित हैं। वास्तव में यह तो उस एक परमेश्वर की महानता है जिसकी वजह से ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया चलती है। जिस परमेश्वर से यह सारा विश्व पूरी तरह सदा घिरा रहता है, वह ज्ञान स्वरूप ईश्वर महाकाल है, अर्थात वह कालों का भी काल है। वह सर्व गुण संपन्न है और वह सब को जानने वाला है। यह जगत उसी से शासित होकर भली भांति चल रहा है। ये पांचों महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश भी उससे नियंत्रित हैं। हमें ऐसा सोच विचार और चिंतन करना चाहिए। सृष्टि की रचना करके और उसका निरीक्षण करके विश्राम करने के बाद वह अपने ही तत्व के साथ मिल गया, अर्थात उसने जड़ तत्व का चेतन के साथ संयोग कराया। पुरुष के रूप में वह एक हुआ, पुरुष और प्रकृति के रूप में वह दो हुआ। सत्य, रजस और तमस तीन गुणों के रूप में वह तीन हुआ और प्रकृतियों द्वारा वह 8 बना। समय के साथ और आत्म संबंधी गुणों अर्थात पांचों महाभूत तथा मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा उसने जगत की रचना की। परमेश्वर गुणों के अनुसार सृष्टि की रचना करके सब वस्तुओं को उनके अपने अपने स्वभाव के चलते उन्हें प्रकृति में बांटता है और उन्हें उनका उचित स्थान देता है। गुणों के अभाव में जब हम गुणों को लांघ जाते हैं, जब हम गुणों से परे पहुंच जाते हैं और जब हम
अपने सभी कर्म परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब उस कर्म का नाश हो जाता है और कर्म के नाश हो जाने पर व्यक्ति कर्म और उसके प्रभाव के नियम से परे हो जाता है। कर्म के नाश से उसके बंधनों का भी नाश हो जाता है और वह शुद्ध होकर आगे ले जाया जाता है। वह जड़ तत्व से भिन्न और विलक्षण हो जाता है। वह सब वस्तुओं से अलग, वह अज्ञानता के परिणाम से अलग होकर अपने आप को वह ब्रह्म जानता है। वह आदि कारण है और वह तीन कालों से परे देखा गया है। कला रहित होने पर भी वह प्रकृति और जीव का संयोग करता है। वह आत्मा को शरीर से जोड़ता है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य से परे है। वह बिना अंगों के है और वह व्यक्ति के मन में रहता है। वह आराध्य परमेश्वर, जिसके बहुत सारे रूप हैं और जो सब जीवों का मूल है, वह वही रूप धारण कर लेता है जिस रूप की साधक पूजा करना चाहता है। परम ब्रह्म परमेश्वर जगत वृक्ष के सभी जीवों और वस्तुओं से बड़ा है तथा उन सब से अलग है। वह काल से भी परे है। उसी से जगत चक्र घूमता है। वही अच्छा और अच्छाई लाता है और वही दुष्टता और पाप को मिटाता है। वह समृद्धि का स्वामी है। जब व्यक्ति उसे अपने ही भीतर जान लेता है और जब वह यह भी जान लेता है कि ब्रह्म अमर है और सबका सहारा है, तब ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह जो देवों का भी परम देव है, जो सब देवों में सबसे ऊंचा देव है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, जो सभी स्वामियों का भी स्वामी है, जो सबसे परे है, हम उस स्तुति करने योग्य परमेश्वर को जाने। हम उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को इस जगत का आराध्य जाने। उसका जीव की भांति कोई कर्म नहीं मिलता, उसका कोई अंग नहीं मिलता, उसकी कोई समानता नहीं है और ना ही उससे कोई श्रेष्ठ है। उसकी शक्तियां वास्तव में विविध और बहुत सी हैं, असीम हैं। उसकी बुद्धि और कार्यशैली जो उसके भीतर निहित है, वह असीम, दिव्य और विविध प्रकार की सुनी जाती है। इस जगत में उसका कोई स्वामी नहीं है, उसका कोई शासक नहीं है और ना ही उसका कोई चिन्ह या निशान है। वह इंद्रियों के देवताओं का कारण और स्वामी है। वह इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का भी स्वामी है। उसका ना तो कोई पिता है, ना ही माता है, ना ही कोई पूर्वज है और ना ही कोई स्वामी है। वह एक परमेश्वर जो अपने ही प्रधान प्रकृति रूप शक्ति से निकले मकड़ी जैसे धागों के जाल के भांति विभिन्न कार्यों से स्वयं को अपने ही स्वभाव से ढक लेता है, वह परमेश्वर हमें ब्रह्म में आश्रय दे। वह एक परमेश्वर जो सब जीवों में छिपा है, वह सर्वव्यापी है, वह सबकी अंतरात्मा है, वह सब कर्म करने वाला है, वह सब जीवों में निवास करता है, वह दृष्टा है, वह जानने वाला है, वह गुणों से रहित है, वह गुण अतीत है और वह एकमात्र ही है। वही परमेश्वर बहुतों का नियंत्रक है। वह स्वयं तो निष्क्रिय है, परंतु वह एक बीज को बहुतों में बना देता है। वे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति जो उसे अपने में निवास करता देख लेते हैं, उन्हें ही अमर सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। अनंतों में वह शाश्वत है, बुद्धिमत्ताओं में वह बुद्धिमान है, बहुतों में वह एक ही है। वही है जो इच्छाएं पूरी करता है। वह एक कारण है
जो सांख्य ज्ञान के विवेक से तथा जो योग के अनुशासन से जाना और पकड़ा जाना है, उस सब के कारण स्वरूप परमेश्वर को जानकर व्यक्ति सभी बेड़ियों तथा बंधनों से मुक्त हो जाता है। वहां सूर्य प्रकाश नहीं करता, ना ही वहां चांद, तारे, बिजलियां व अग्नि है। सब कुछ तभी चमकता है, अर्थात सब कुछ तभी प्रकाशमान होता है जब वह ब्रह्म चमकता है या जब वह ब्रह्म प्रकाशमान होता है। सब कुछ उस ब्रह्म के चमकने के बाद ही चमकता है। उसी ब्रह्म के प्रकाश से ये सब सूर्य, चांद, तारे, बिजलियां तथा अग्नि प्रकाशमान होती हैं और चमकती हैं। उसी ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत प्रकाशमान होता है। वह संसार में एकमात्र हंस रूपी पक्षी है जो सबसे ऊंची आत्मा है और जो बंधनों के सभी स्रोतों का नाश करती है, जो बंधनों को जड़ से उखाड़ती है। वह जल के मध्य स्थित अग्नि स्वरूप है। सिर्फ उसी को जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर सकता है। मृत्यु को पार करने का उसको छोड़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह सब का बनाने वाला है, वह सब कुछ जानने वाला है, वह स्वयंभू स्वरचित है, वह कालों का भी महाकाल है, वह दिव्य गुणों का मालिक है, वह सबको जानता है। वह प्रकृति और आत्मा दोनों पर शासन करता है। वह जगत में सारे अस्तित्व का कारण, वह मुक्ति का, सब कुछ बना रहने का तथा सभी बंधनों का, अर्थात वह सभी का कारण है। वह परमेश्वर ही है जो सारी सृष्टि को बांधे रखता है, जो उसे संभाले और बनाए रखता है, और वही उसका अंत करने वाला भी है। वह अमर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, जगत का रक्षक परमेश्वर जगत पर अनंत काल तक शासन करता है। इसके सिवाय हमें जगत पर शासन करने का कोई दूसरा कारण नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं जो इस जगत पर शासन कर सके। उसी परमेश्वर ने आदि काल में ब्रह्मा की रचना की और उसे सारे वेदों का ज्ञान प्रदान किया। वह परमेश्वर अपने ही बुद्धि और अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होता है। मैं, मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक, उसी की शरण लेता हूं, जो बिना अंगों कलाओं के है, जो बिना गतिविधि के है, जो शांत है, जो तिरस्कार और रोष के परे है, अर्थात जो बिना दोष के है, जो अमरता का सबसे ऊंचा पुल है। वह जले हुए ईंधन से युक्त आग की भांति निर्मल और शांत है। उस परमेश्वर का मैं आश्रय लेता हूं। जब मनुष्य आकाश और अंतरिक्ष को चमड़े की तरह लपेट सकेगा, तब उस परमात्मा को जाने बिना भी दुखों का अंत हो सकेगा। अर्थात जैसे आकाश को चमड़े की भांति लपेटना असंभव है, वैसे ही बिना परमात्मा के ज्ञान के दुखों का अंत होना भी असंभव है, नामुमकिन है। तप की शक्ति और परमेश्वर की कृपा से ऋषि श्वेताश्वतर ने परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया और उसे जाना। यह ज्ञान उसने सबसे उच्च श्रेणी के ऋषियों को भली भांति दिया। उसने उन उच्च श्रेणी के ऋषि समुदाय को वो बताया जो उन्हें सुनने में अच्छा लगा। यह वेदांत का सबसे बड़ा रहस्य है जो पूर्व काल में बताया गया है। यह ज्ञान अपात्र और अयोग्य व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, और यह ज्ञान उन पुत्रों और उन शिष्यों को भी नहीं दिया जाना चाहिए
जिन्होंने अपनी भावनाओं अर्थात जिन्होंने अपने चित्त के आवेग पर काबू नहीं पाया है। यह शिक्षा और ज्ञान जो यहां दिया गया है वह उन उच्च आत्माओं के लिए भी प्रकाशमान होता है जो परमेश्वर पर और अपने आचार्य पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखते हैं। हाँ, यह ज्ञान उन उच्च आत्माओं के हृदय में भी प्रकाशमान होता है। छठा अध्याय समाप्त, तीसरा भाग समाप्त, श्वेताश्वतर उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।